स्पाइस मनी का वॉलेट रिचार्ज या वॉलेट लोड करें और दें अपनी दुकान पर आए ग्राहकों को स्पाइस मनी की अनगिनत सेवाओं का लाभ और अपनी मासिक आमदनी भी बढ़ाएं। जाने कैसे? आइए जानिए कैसे आप स्पाइस मनी का वॉलेट रिचार्ज कर सकते हैं और अपनी दुकान पर आए ग्राहकों को विभिन्न वित्तीय सेवाओं का लाभ दे सकते हैं। स्पाइस मनी का वॉलेट रिचार्ज कर एक स्पाइस मनी एजेंट अपनी दुकान से मनी ट्रांसफर, ट्रैवल सर्विसेज, कैश कलेक्शन, मिनी एटीएम, मोबाइल रिचार्ज, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, पैन कार्ड, बिल पेमेंट्स जैसी सुविधाओं का लाभ अपनी दुकान पर आए ग्राहकों को दे सकता है। एक खास बात, स्पाइस मनी का वॉलेट यूज करने के लिए आपको स्पाइस मनी का एजेंट होना आवश्यक है, जिसके लिए आप b2b.spicemoney.com पर जाकर ज्वाइन अस पर क्लिक कर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर स्पाइस मनी के एजेंट बन सकते हैं और अपनी मासिक आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। स्पाइस मनी का वॉलेट रिचार्ज दो प्रकार से हो सकता है, इंस्टेंटली या फिर मैनुअली। इस ट्यूटोरियल में हम स्पाइस मनी का वॉलेट मैनुअली कैसे रिचार्ज किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। अपनी स्पाइस मनी की यूजर आईडी या एजेंट आईडी व पासवर्ड के साथ स्पाइस मनी B2B पोर्टल में लॉगिन करें। अकाउंट पर क्लिक करें, मैनुअल वॉलेट अपलोड पर क्लिक करें। क्लिक करने पर यह स्क्रीन दिखेगी। मैनुअल वॉलेट रिचार्ज में सबसे पहला तरीका है वर्चुअल अकाउंट का इस्तेमाल कर वॉलेट लोड करना। इस ऑप्शन में अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन कर दिखाए गए वर्चुअल अकाउंट को बेनिफिशियरी बनाएं व अमाउंट NEFT, RTGS या IMPS मोड में भेजें। याद रखें, अपनी नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर वर्चुअल अकाउंट द्वारा वॉलेट लोड करने पर आपको बराबर में दिखाई गई डिटेल्स को डालने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई रिसिप्ट अपलोड करने की। वर्चुअल अकाउंट से वॉलेट लोड का ऑप्शन दर्शाए गए पहले अकाउंट में ही उपलब्ध है। मैनुअल वॉलेट लोड में आप स्पाइस मनी B2B पोर्टल पर दिखाए गए बैंकों की लिस्ट में से किसी भी बैंक का इस्तेमाल कर अपना वॉलेट NEFT, IMPS, RTGS, चेक या कैश मोड में रिचार्ज कर सकते हैं। एक खास बात, वर्चुअल अकाउंट को छोड़कर दिखाए गए किसी भी बैंक द्वारा यदि आप वॉलेट रिचार्ज करते हैं तो आपको B2B पोर्टल पर दोबारा आकर वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन की जानकारी यहाँ देने की आवश्यकता है। पूर्ण जानकारी हमारे पोर्टल पर डालने के बाद कुछ ही देर में आपका वॉलेट निर्धारित अमाउंट से लोड हो जाएगा। आइए जानिए इन तरीकों के बारे में। यदि आप NEFT, RTGS, IMPS मोड से वॉलेट रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप दो तरीकों से वॉलेट रिचार्ज कर पाएंगे। पहला, अपने किसी भी बैंक खाते में आपकी नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो, उसमें दिखाए गए किसी भी अकाउंट को बेनिफिशियरी बनाकर पैसे लोड करना। दूसरा, नेट बैंकिंग सुविधा ना होने पर अपने किसी भी नजदीकी बैंक जिसमें आपका खुद का खाता हो वहां जाकर NEFT, RTGS, IMPS मोड से पैसे दिखाए गए अकाउंटों में से किसी भी अकाउंट में भेजना। की गई ट्रांजैक्शन की जानकारी या तो आपको SMS या ऑनलाइन रिसिप्ट या बैंक अधिकारी द्वारा दी गई होगी। इस जानकारी को आपको B2B पोर्टल पर आकर दिखाई गई स्क्रीन पर भरना आवश्यक है। NEFT मोड का उदाहरण देखें। वॉलेट में लोड किया गया अमाउंट दर्ज करें। NEFT मोड चुनें। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर डालें। स्पाइस मनी के जिस भी बैंक में आपने पैसा लोड किया है उसे चुनें। सेंडर बैंक में जिस अकाउंट से पैसा भेजा गया है, अकाउंट होल्डर का नाम डालें। बैंक द्वारा दी गई रिसिप्ट या फॉर्म की कॉपी को अपलोड करें। सबमिट डिपॉजिट पर क्लिक करें। कुछ ही देर में आपका वॉलेट निर्धारित अमाउंट से लोड हो जाएगा। आइए जानिए तीसरे तरीके के बारे में, जो कि कैश या चेक मोड द्वारा हो सकता है। कैश या चेक मोड में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको दिखाए गए बैंकों की कोई भी नजदीकी ब्रांच में कैश या चेक ले जाना होगा और पैसा लोड कैश या चेक मोड में करना होगा। दर्शाए गए बैंकों में से जिस भी नजदीकी ब्रांच में आप गए हैं वहां से कैश रिसिप्ट या दिए गए चेक की डिटेल्स आपको B2B पोर्टल पर आकर भरनी होगी। उदाहरण के लिए कैश मोड का एग्जाम्पल देखें। वॉलेट में लोड किया गया अमाउंट दर्ज करें। कैश मोड चुनें। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर डालें।
ध्यान दें, चेक मोड में ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर चेक का नंबर होगा। स्पाइस मनी के जिस भी बैंक में आपने पैसा लोड किया है उसे चुनें। ब्रांच नेम या अकाउंट होल्डर नेम डालें। कैश रिसिप्ट या चेक की कॉपी को अपलोड करें। सबमिट डिपॉजिट पर क्लिक करें। इस प्रकार चेक या कैश मोड को चुनकर आप अपने स्पाइस मनी के वॉलेट को लोड करवा चुके हैं। इस प्रकार आप स्पाइस मनी का वॉलेट लोड मैन्युअली NEFT, RTGS, IMPS, कैश या चेक मोड में कर सकते हैं।